एवरीवन, एसएस कोचिंग क्लासेस पामगढ़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन ह्यूमन क्षेत्रमिति। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू होता है D2। मतलब ये D1 को हम विकर्ण मान सकते हैं। ये हमारा पहला विकर्ण है, ये हमारा दूसरा विकर्ण है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहला विकर्ण दिया हुआ है, ये दूसरा विकर्ण दिया हुआ है और हमारा एरिया ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑलरेडी है। देखो D1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 24 दिया हुआ है, तो 24 लिख लेते हैं। D2 की वैल्यू वहां पर क्या दिया है, 10 दिया है, तो 10 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 चौक 20, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12। मतलब 120 इसमें दिया है, वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो हमारा एरिया क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो क्या लिखेंगे, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः क्या दिया गया है, 25 मीटर और 20 मीटर है, वह भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की जो यहाँ पर दिया गया है वो भुजा की वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर बीच की जो दूरी है वो दिया गया है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है हमारा 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो a मतलब एक भुजा, b मतलब दूसरी भुजा, एच का मतलब हाइट होता है, बट यहाँ पे वो डिस्टेंस उसी से रिलेटेड है, बीच की दूरी। मतलब जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो यहाँ पर हम ले सकते हैं समांतर चतुर्भुज, जैसे ये डायग्राम्स ले सकते हैं, ये हमारे समांतर चतुर्भुज। तो ये जो डिस्टेंसेस है यहाँ की डिस्टेंसेस है, ये हाइट भी हो सकता है, कि यहाँ विड्थ उसकी चौड़ाई भी हो सकता है, उसकी वैल्यू ये जो है हमारे हाइट, ये दूरी जो दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, उसको हम लोग ले सकते हैं यहाँ हाइट की जगह पर। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू, देखो भुजा की वैल्यू कितना दिया है, 25 मीटर, 25 इंटू दूसरी भुजा की वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर, तो उस जगह पर 20 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में ओ धन दूसरा है, इसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है, तो इसको लेंगे 8। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कितना है 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 कैरी, तो 4 चौक 16, 16 2 18। किसमें दिया है वैल्यू, मीटर में, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा, मीटर। एरिया है इसमें क्या होगा, उसका ऐसे मतलब मीटर स्क्वायर होता है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है जो वो पूछ रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल व दूसरे विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन है हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा क्या है, दूसरे विकर्ण की माप, मतलब एक विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं बड़े ही आसानी से। समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको परिमाप तो दिया हुआ है, तो हमको भुजा का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, 4a इक्वल टू 20। तो हमको एक भुजा ज्ञात हो जाएगा, तो a इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5। ये हमारा एक भुजा निकल गया।
अब उसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए, एक विकर्ण की वैल्यू दिया है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 फिर रूट d1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा d2 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू मतलब एक भुजा की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, d1 की वैल्यू दिया है, एक विकर्ण दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण हमको ज्ञात करना है। विकर्ण पहले सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, फिर ये हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, बचता क्या है यहाँ पर 64 प्लस यहाँ पर बचा है d2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर है मतलब 100 हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 64 इक्वल टू बचेगा क्या यहाँ पर d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर मतलब दूसरा विकर्ण। सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 में से 64 गया तो बचेगा 10 में से 4 गया तो 6, कैरी 7 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 गया तो मतलब 36 बचा है d2 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा, ये d2 का मान ज्ञात करना है तो वो रूट पर जाएगा, निकला कितना हमारा 36 है ये, तो बचेगा हमारा 6, ये हमारा दूसरा विकर्ण है, ये हमारा दूसरा विकर्ण निकल गया। बोल क्या रहे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू होता है एक विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ये होता है एरिया बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो क्या हो जाएगा, फुट कर तो वैल्यू d1 की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर इंटू दूसरा वैल्यू निकला हुआ है d2 का, उसकी वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा 1/2, 8 स्क्वायर मतलब क्या 64 और 6 स्क्वायर मतलब क्या 36। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 2 दूनी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 6 दूनी 12 30 18 92, फिर क्या हो जाएगा 2 1152 मतलब 1152, इसमें है वैल्यू सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ये है हमारा एरिया किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हमारा ये भी आंसर है, और दूसरा और क्या पूछा है, दूसरे विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए, ये दूसरा विकर्ण भी बोल रहा है, ये भी हमारा आंसर है। तो दोनों आंसर पूछ रहे हैं, दोनों आंसर हमारे निकल गए, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः, देखो यहाँ पर लिखा है 3:4:5 के अनुपात में है, यदि इसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो क्रमशः दिया है रेशियो में, उसी का ही क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भुजा की लंबाई है उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो त्रिभुज की यहाँ पे जो भुजा की लंबाई दिया है मतलब क्या है, वो विषमबाहु त्रिभुज की वैल्यू वहां पर दिया हुआ है रेशियो में। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, बहुत ही जल्द सॉल्व करना है कम समय में। तो क्या विषमबाहु त्रिभुज की ये वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में, तो क्या उसको एस बराबर क्या होता है, सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है 2। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी। ये हमारे भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या पूछ रहे हैं वो, इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है बट भुजाओं की लंबाई इस फार्मूला पे हम निकालेंगे। पहले हमारे इस वैल्यू पर पुट करेंगे इस फार्मूला पर, तो क्या होगा हमारा इस इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे कितने हैं 3x है प्लस बी की वैल्यू कितना है 4x है प्लस सी की वैल्यू कितना है 5x बाय कितना है 2। एड करेंगे तो क्या हो जाएगा, विषमबाहु की वैल्यू निकलेगा हमारा 4 3 7 7 5 12 12x बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 छक्का, तो इस इक्वल टू हमारी वैल्यू कितना है यहाँ पे 6x, ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं, हमारा इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं।
इस फार्मूला पर मान रखेंगे तो ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस जगह पर निकल चुका है हमारा। ये जो वैल्यू निकला है एस की वैल्यू है, इस फॉर्मूला पर रखेंगे, लेकिन ए की वैल्यू जो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया पर हम लिखेंगे 216, फिर हमारा वैल्यू क्या दिया है, एस की वैल्यू दिया हुआ है 6, तो रूट के अंदर हम लिख लेंगे 6 इंटू, फिर एस की वैल्यू कितना है 6, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है वहां पे 3, फिर बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, फिर सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, 216। देखो ये जितनी भी वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे x में वैल्यू आया हुआ है 6x, उस सब जगह पर हम 6x लिखेंगे। यहाँ पर होगा 6x, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x, 3x, 6x, 4x, 6x और 5x। ये क्योंकि हमारे यहाँ जो विषमबाहु त्रिभुज की जो वैल्यू है वो 6x है, तो यहाँ पर हमको x लिखना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, ये 6x का 6x, अब यहाँ पे घटेगा, 6 में 6 गया तो कितना बचेगा 3x, फिर यहाँ पे 6 में 4x गया तो कितना बचेगा 2x, फिर यहाँ पर 6x में से 5x गया तो कितना बचेगा सिर्फ x। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करो, 36 के 18, 18 दूनी 36, 36 कितने टाइम x है, 36 से कम 36, 36, अब देखो अब क्या होगा 216, इसका पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, x का पावर कितना हो जाएगा 2, x का पावर ये रूट हटेगा तो 2 बचेगा, इसका मूल वर्गमूल कितना होता है 6। अब सॉल्व करेंगे 6 का 216 के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड एक्स स्क्वायर, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 36 18, 3 बचे 36 होगा तो 6 छक्का 36, यहाँ पर बचा है 36, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में जाएगा 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। नेक्स्ट स्टेप पर क्या बचेगा, एक्स की वैल्यू ये उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना बचेगा 6, इसकी वैल्यू किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 6 सेंटीमीटर होगा जो वो पूछ रहा है, उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक्स की वैल्यू तो 6 आया है, अब भुजाओं की लंबाई बोल रहा है, तो भुजाओं की लंबाई इस लंबाई को पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला लंबाई हमारा 3x, दूसरा है 4x और तीसरा है 5x, ये है। नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर है तो हो जाएगा 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 6, तो यही वैल्यू है वो 18 है 24 है और 30 है। यही वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यही हमारा आंसर होगा जो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 65 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सॉल्व करते हैं। देखो आयताकार खेत हमको पता है खेत ऐसा होता है, यह है हमारा खेत, बोल कह रहे हैं इसकी लंबाई लेंथ कितना है 90 मीटर, उसकी चौड़ाई विड्थ कितनी है इसकी 65 मीटर, ये है। इसके बाहर चारों ओर बोल रहे हैं, इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा रास्ता है, इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है। तो क्या
इधर का भी 5 मीटर, इधर का भी 5 मीटर, दोनों ऐड होगा तो कितना हुआ 100 मीटर। इधर का 5 मीटर डिस्टेंस रास्ता है, इधर का भी 5 मीटर डिस्टेंस रास्ता है, तो ये 5 5 कितना हो गया 10, 65 और 70, ये 75। टोटल इसकी वैल्यू, इसकी जो चौड़ाई है रास्ते और जो मूल खेत है, टोटल कितना हो गया, ये रास्ता को मिला करके 75 मीटर। सॉल्व करते हैं। हमारा जो टोटल रास्ता और जो खेत है उनको मिला करके कितना हो गया, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 75, ये हो गया। अब वो जो बाहर का एरिया है उससे हम अंदर के एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल अंदर कितना है हमारा 90, लंबाई है और चौड़ाई कितना है 65। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7500 होगा, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो, 9 पंचे 45, कैरी 4, 9 छक्का 54, 54 और 4 58। सब्ट्रैक्ट करो, उसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, 10 में से 5 किया तो 5, कैरी 9 हो गया, 6 आएगा और 6 हो गया 1, 1650 आएगा। किसमें लिखा है, मीटर में, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा मीटर। यही हमारा वो वैल्यू होगा रास्ते का क्षेत्रफल जो वो पूछ रहा है, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो वो मीटर में दिया है तो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर निकलता है, उसके ऐसे मात्रा के उसको मीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर व 24 मीटर है। इसके बीचों बीच इसकी लंबाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई की समांतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को डायग्राम से हम हल करेंगे बड़ी आसानी से। ये है आयताकार क्षेत्र की लंबाई, ये है हमारा एक आयत, कुछ भी मान सकते हैं इसको, हम खेत भी मान सकते हैं। आयताकार क्षेत्र की लंबाई, ये हमारा लंबाई और ये हमारा क्या है चौड़ाई, क्रमशः कितना है, लंबाई कितना है 35 मीटर है, चौड़ाई कितना है 24 मीटर है। इसके बीचों बीच बोल रहे हैं, बीचों बीच इधर और इधर, तो ये है हमारा उसके बीचों बीच रास्ता तो बनाना पड़ेगा, इसके बीचों बीच ये भी रास्ता बनाना पड़ेगा, तो इसके बीचों बीच इसकी लंबाई के समांतर, लंबाई ये है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है और चौड़ाई के समांतर ये है। तो जो लंबाई के समांतर जो दिया है वो 2 मीटर चौड़ा है, तो ये इसको बोल रहे हैं 2 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं, मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के समांतर, ये चौड़ाई, इसके समांतर ये वाला रास्ता को बोल रहे हैं 1 मीटर चौड़ा है, मतलब इसको बोल रहे हैं 1 मीटर चौड़ा है। कितना हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये रास्ते में जो दिख रहा है गैप, जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये बाहर जो इसकी वैल्यू है आयताकार लंबाई और चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 35 गुणित इसकी जो समांतर जो रास्ता है उसकी डिस्टेंस गुणित 2, फिर ये जो चौड़ाई है इसके समांतर जो रास्ता है वो, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, जो रास्ता है उन दोनों को इनसे माइनस कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, 24 से कम कितना हो जाएगा 24, माइनस 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, ये है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9। अब -2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 92। किसमें दिया है, मीटर में, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा सबसे मीटर स्क्वायर होगा। यही वो वैल्यू है जो क्या बोले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा 92 मीटर स्क्वायर है जो इस रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है।
यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा। पूछ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पूछ रहे हैं इसमें। देखो, डबल क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। वर्ग का परिमाप दिया है, वो वर्ग अलग से दिया हुआ है और आयत अलग से दिया हुआ है, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक उसकी चौड़ाई दिया हुआ है, उसकी लंबाई ज्ञात करना है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो बोल रहे हैं। वर्ग और आयत के परिमाप क्या हो, बराबर हो। इसका भी परिमाप पूछे और उसका भी परिमाप पूछे, तो इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप ये है आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ये दोनों बराबर है बोल रहे हैं। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दिया नहीं है, सिर्फ एक चौड़ाई बस दिया है, लंबाई दिया नहीं है। उसका लंबाई निकालने के लिए उसकी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई, तो इसके आयत का परिमाप। इसका परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ये है, इसकी वैल्यू नहीं दिया है बट इसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू, देखो ये 4 इंटू ए वर्ग का परिमाप होता है, उसका फॉर्मूला होता है, बट इसकी वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमको यहाँ पर 36 लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, 2 एक कम 2 अट्ठे 16, ये हो गया। यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 18 है। देखो यहाँ पर आयत की चौड़ाई दे दिया है, लंबाई हमको ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई की वैल्यू कितना है, 7 है, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। फिर लंबाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 18, ये पक्षांतर होगा, ट्रांसफर होगा इधर, तो क्या हो जाएगा लंबाई इक्वल टू यहाँ सब, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना 11। ये लंबाई की वैल्यू है, तो किसका, आयत का। अब बोल क्या है, बोल कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, लंबाई की वैल्यू हमारा निकला हुआ है 11, चौड़ाई की वैल्यू कितना है 7, तो एरिया बराबर हो जाएगा 11 × 77। किसमें दिया है वैल्यू, सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर हो तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। देखो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल समान है किसका, आयत के क्षेत्रफल के, लेकिन आयत की वैल्यू दिया हुआ है, आयत के क्षेत्रफल की वैल्यू दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल का मान निकालेंगे तब जा करके हमारा वर्ग का विकर्ण निकलेगा। सॉल्व करते हैं। तो आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ये हो गया। देखो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों समान है, इक्वल है दोनों। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ये अब क्या, आयत के क्षेत्रफल की वैल्यू, वहां पे देखो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू दिया हुआ है, लंबाई कितना है 90 मीटर है और चौड़ाई कितना दिया है 80 मीटर है। ये है इक्वल टू, ये भुजा भुजा स्क्वायर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 अट्ठे 72। ठीक है, ये हमारा निकला है इसका वर्ग का क्षेत्रफल। अब बोल क्या रहे हैं, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, वर्ग का विकर्ण। देखो इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट में होगा तो क्या हो जाएगा
7200 ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये तो हमारा भुजा का मान निकल गया है √7200। अब बोल कह रहे हैं वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। देखो इसके आगे इसका वर्गमूल तो 7200 का वर्गमूल होता नहीं, इसको ऐसे ही इस वैल्यू को वहां पर हम पुट करेंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है। √2 इंटू क्या होता है, भुजा। मान रख देंगे √2 का √2 इंटू भुजा की वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पर। भुजा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √7200 है, √7200 ये है। मिला के इसको लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7200 इंटू रूट तो ऑलरेडी है इसके अंदर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे हम 3600 में, फिर इंटू 2 इंटू 2। तात्पर्य है कि 3600 के साथ 2 का इंटू करूंगा तो 7200 आएगा। ऑलरेडी 2 है √2 के अंदर में। अब ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3600 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 मतलब उसका वर्गमूल क्या होगा, 2। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। इसकी वैल्यू किसमें दिया है, मीटर में, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर होगा, 120 मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे, समकोण त्रिभुज के आधार की जो विकर्ण का जो अनुपात है 4:5 है, तो ये हमारा समकोण है, ठीक है। तथा त्रिभुज का परिमाप, देखो परिमाप की वैल्यू दिया हुआ है 48, बट त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग नहीं दिया, तीनों भुजा नहीं दिया है, 2 भुजा दिया है, एक 4 और दूसरा क्या है 5। एक है आधार, आधार क्या है तुम्हारा 4, तो इसको लिखेंगे हम 4x। रेशियो में दिया है तो अब अभी इसको हम लोग सिर्फ 4 लिख लेते हैं मान निकालने के लिए। दूसरा विकर्ण दिया है, विकर्ण मतलब ये कितना दिया है 5, इसकी वैल्यू नहीं दिया है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या होगा, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा 5 का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना है, आधार की वैल्यू दिया है 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, लंब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 16, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर। 9 बचेगा, 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा, एल स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √9 एल। फिर यहाँ पर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। ये हमारा क्या है, लंब की वैल्यू, मतलब ये 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप तो दिया हुआ है, ये है हमारा त्रिभुज का परिमाप बराबर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, A/B/C, मतलब 4x प्लस क्या हो जाएगा 5x प्लस ये वैल्यू निकला हुआ है 3x, रेशियो में है इसलिए x मान रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 48, 4 3 7 5 12, 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, 12 चौक 48, तो x की वैल्यू कितना है 4। अब इस सब की वैल्यू भी लेते हैं 4x, तो x इंटू 4, 4 चौक 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 5x, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 4, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। फिर यहाँ पर क्या होगा 3x, तो 3 इंटू 4, 4 दिया कितना हो जाएगा 12।
ये इसकी वैल्यू आ गया, एक आधार की वैल्यू, लंब की वैल्यू और क्या है हमारा विकर्ण की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछ रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल, अब क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, मान रख दो 1/2 आधार। आधार की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, आधार तो 4 है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 4x की वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। ऊंचाई, ऊंचाई की वैल्यू क्या है, ये है लंब, लंब इसकी ऊंचाई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6x की वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। सॉल्व करो, 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। वैल्यू किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में नहीं, बट क्षेत्रफल का मान निकलने से स्क्वायर, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। नए विद्यार्थी होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।